सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी कहते हैं कि हर ठोकरों से बचाना दातार, जैसा चाहते हो वैसा बना दो किरदार। कि सत्संगत जी, एक बार तो भगवान से हर कोई प्रार्थना करे कि हर तकलीफ से बचाना, जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। और दूसरे तरफ एक ये भी उम्मीद, एक ये भी आस लगाई जा रही है कि मेरा जीवन दिन प्रतिदिन निखरता जाए, एक सुंदर हो, एक बेहतर लाइफ सेट हो जाए, जीवन के सफ़र को शानदार तरीके से जी सकूं, एक आनंद वाला हो, खुशी वाला हो। तो साथ संगत जी कहते हैं कि अगर एक मिट्टी को कुछ बनना है तो कुम्हार के हाथ में समर्पित होना पड़ेगा। और जब कुम्हार उसको कुछ रूप देना चाहता है तो उस मिट्टी के साथ में क्या व्यवहार करता है कि उसको किस तरह से पानी डाल करके निचोड़ना और उसके अंदर के सारे कचरे को बाहर निकालना, पहले उस मिट्टी को उस लायक बनाना कि उससे कुछ बन पाए साथ संगत जी, तब जा कर के उस लायक बन पाती है वो मिट्टी। तब जा कर के कुम्हार उसको चाक पे चढ़ा करके और उसको कोई रूप देता है, कोई एक उसकी पहचान बनती है, जिस पहचान से वो मिट्टी का बर्तन इस जगत में जाना जाता है। तो सत्संगत जी कहने का भाव है कि जीवन में अगर कुछ परिवर्तन चाहिए तो संघर्ष के रास्ते से तो गुजरना ही होगा। तो मालिक अगर जिंदगी में कष्ट दे रहा है, तकलीफें दे रहा है, तो हम ये ना समझे कि मालिक नाराज हो गया है, हमको कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। ये सब समझने के बजाय ये समझें कि मालिक हमारे जीवन को निखार रहा है। क्योंकि साथ संगत जी, जब तक तपेंगे नहीं तब तक पकेंगे नहीं साथ संगत जी। और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इंसान सोचता है कि मंदिर जावे या सत्संग जावे या भगवान का ध्यान करे तो सोचता है कि फटाफट काम होना चाहिए। कि साथ संगत जी मंदिर में गया, एक नारियल ने फोड़ा कि 100 रुपये का लड्डू चढ़ावे और भगवान से करोड़ों का बंगला मांग लेवे, और वो भी सोचे कि बस जैसे मैंने मांगा और तुरंत का तुरंत प्राप्त हो जाना चाहिए। तो साथ संगत जी, भगवान का दरबार इतना प्रबल है कि हर किसी की मांग पूरा कर सकता है साथ संगत जी, बशर्ते आदमी जो मांग रहा है उसके प्रति संघर्ष और एक पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कि साथ संगत जी, एक कहते हैं कि एक कहानी भी आती है कि कुछ बंदरों ने मीटिंग की और मीटिंग में ये हुआ कि भाई जब इंसान जो है अपने लिए खेती करके अनाज उपजा के घर के अंदर रख के साग सब्जी सब कुछ उपजावे और खा के एक सुखमय जीवन जी सकता है, तो फिर हम क्यों भटकें इधर उधर। हमारे पास भी तो हाथ मालिक ने वैसे ही दिए इंसान के जैसे। तो साथ संगत जी, उन लोगों ने विचार बनाया कि हम भी खेती करेंगे, और खेती किया भी उन लोगों ने साथ संगत जी। खेत की खुदाई जुताई करके उसके अंदर बीज डाला, लेकिन पेशेंस ना होने के कारण कुछ हाथ नहीं लगा। क्योंकि वो दिन में 4 बार मिट्टी के अंदर से खोद के बीज निकाल के चेक करे कि कुछ हो रहा है कि नहीं, और ऐसा करने से सारा खेत का बीज सूख जाता है। तो साथ संगत जी, ऐसे हम जीवन में कोई भी कर्म कर रहे हैं, किसी भी डगर पे चल रहे हैं, ये मालिक की कृपा है। जो हम कर रहे हैं उसके फल मिलने ही वाले हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हम साथ संगत जी फल पे इतना न ध्यान दे देते हैं कि हमारे कर्म के अंदर जो रफ्तार आनी चाहिए, कर्म के अंदर जो मेहनत आनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। हमारा धीरज टूट जाता है
और साथ संगत जी वो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती है। तो आओ साथ संगत जी, कुछ बनना है तो तपना पड़ेगा, संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, तो ही मुमकिन है साथ संगत जी, वरना कुछ भी ना हो और सब कुछ हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं साथ संगत जी, पॉसिबल नहीं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।